तो आज का टॉपिक है इंडक्शन टॉप के ऊपर। तो आज मेरे पास प्रेस्टीज इंडक्शन की ये टच पैनल वाली जो है पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। तो इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जैसे ही इस इंडक्शन को ऑन किया जाता है तो इसमें 1 सेकंड चलने के बाद ये E3 एरर जो है वो पैनल्स में यहाँ पे शो होता है। तो हाँ, तो इस तरह से E3 एरर जो है वो पैनल पे आ जाता है 1 सेकंड के बाद। तो वैसे तो E3 पैनल जो सॉरी E3 एरर जो है, वैसे तो ये लो वोल्टेज का एरर होता है। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन के थ्रू जो रेजिस्टेंसेस लगी होती है मैक्सिमम टाइम्स, वैसे तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो पीसीबी में आती है। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देख पाएंगे 200K की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है। तो अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे दो रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ पे पावर सप्लाई से होके एक रेजिस्टेंस से होके 200K की यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगी होती है यहाँ से होके आईसी की पिंस पे जो है ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आईसी पे जाती है यहाँ से होके। और यहाँ से दो सप्लाई जो है यहाँ पे बनती है, एक हाई वोल्टेज के लिए और एक लो वोल्टेज के लिए, जो यहाँ पे ये सर्किट जो है एक डिज़ाइन किया होता है। तो हम इनको चेक करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पे यहाँ पे इसमें जो पीसीबी में दिक्कत आ रही है, कौन सी रेजिस्टेंस ख़राब है या कुछ और दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इसकी चेक करूँगा। इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर मैंने ले लिया है और यहाँ पे पहली एक रेजिस्टेंस जो है वो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगभग 192K की यानी कि 200K के करीब जो है ये रेजिस्टेंस जो वैल्यू दिखा रही है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी लगभग बराबर ही बता रही है। इसमें कहाँ दिक्कत हो सकती है जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये रेजिस्टेंस वैल्यू जो लगभग अपनी ठीक दिखा रही है, फिर भी E3 जो एरर है वो पैनल में कहाँ से शो हो रहा है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है और ये इंडक्शन जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करके देख लेंगे। इसका एक तरीका और भी होता है। अब हमें इसकी वोल्टेज जो है वो चेक करनी पड़ेगी। वैल्यू वैसे हमने देख ली है, लेकिन क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसमें कहाँ दिक्कत, क्योंकि इसको सही तो करना है। इसके लिए इसका एक और मेथड जो है वो वोल्टेज इसकी हम पीसीबी में चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो एक साइड से आपको नेगेटिव जो है वो लेना पड़ता है और दूसरी पॉजिटिव लीड जो है वो उससे आपको वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से करेंगे। वैसे यहाँ पे जितनी भी रजिस्टेंसेस लगी हैं पावर सप्लाई सेक्शन के साथ उनको भी चेक करना हो जो ज़रूरी होता है। तो थोड़ा इसमें साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे जो है रजिस्टेंस आपको चेक कर लेनी है जो इसके अक्रॉस लगी हैं। जैसे ये जो 2 वाट की जो रजिस्टेंस है, ये 1 वाट 1-2 वाट की जो रजिस्टेंस लगी होती हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे 300K की है, 200K की रजिस्टेंस वो चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड जो है वो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे वोल्टेज जो चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आगे रख लेता हूँ। तो वोल्टेज पहले मैं पहली रजिस्टेंस पे जो सीधे पावर सप्लाई सेक्शन से आ रही है उसकी वोल्टेज देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है
थोड़ा दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 199 के यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है आपके 75, कितनी वोल्टेज दिखा रहा है, 76 यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पे आ रही है दूसरी साइड 3.2 वोल्टेज जो है निकल के आ रही है। इस तरफ वोल्टेज नहीं, या फिर रेजिस्टेंस जो है शो कर रहा है, इस तरफ आ रही है हमारे पास 3.24 वोल्ट, और इस तरफ आ रही है इस तरफ वोल्टेज आ रही है 3 वोल्टेज नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये शो कर रहा है। ये मेरा ऑटोमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वोल्टेज में आती है तो ये वोल्टेज ऑटो फंक्शन के थ्रू इसमें वोल्टेज दिखा देता है, और अगर इसमें वोल्टेज ना आए तो रेजिस्टेंस शो करता है। इसमें हमें वैल्यू नहीं सेट करनी पड़ती इस मल्टीमीटर में, इसका ये फ़ायदा है। इसलिए यहाँ पे जैसे एक साइड चेक कर रहे हैं तो 3.24 यानी कि वोल्टेज दिखा रहा है, और एक साइड जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है कि ओपन है, कोई वोल्टेज जो है यहाँ पे निकल के नहीं आ रही है। तो इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे, और मेरे पास इसको चेंज करके देख लेंगे। मेरे पास 200K की रेजिस्टेंस जो पड़ी है, इसको यहाँ पे माउंट करके देखेंगे। मैं इसको थोड़ा इसको फोकस करके दिखा लेता हूँ वैसे। तो ये रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस जो मेरे पास पड़ी है, इसको हम इसके साथ रिप्लेस करके देखेंगे। तो इसको चेंज कर लेना है हमने। तो ये रेजिस्टेंस जो मैंने निकाल दी है, अब इसको नई रेजिस्टेंस जो इसमें लगा के देख लेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ से साफ़ कर लिया, थोड़ा सा डस्ट जो इस पर लगी है इसको साफ़ कर लिया, और इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे माउंट कर लिया है। अब इसको शोल्डर कर देता हूँ। और इसकी एक्स्ट्रा जो वायर है वो इसको हम काट लेंगे। तो अब सारा कुछ ही हमने चेक कर लिया है, इसको शोल्डर भी कर लिया है बाकी। तो अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। इसका पैनल मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको सप्लाई दे देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो एरर है E3 वो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए, अब सप्लाई दे दी है, इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ऑन करके मैंने फंक्शन दिया। अब यहाँ पे बर्तन रख के देखते हैं। तो जी हाँ, ये अब ये गर्म होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे अब E3 एरर जो है वो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे पानी भी गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसके कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। तो E3 एरर तो नहीं आ रहा है, और ये अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो इस तरह से एक जो पावर सेक्शन में जो रेजिस्टेंस थी 200K की, तो उसको हमने ठीक किया चेक करके। तो इस तरह से हमारा जो एरर था वो सोल्व हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।